सोल हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक ट्रिपल टू बाई चित्रा। मैं हूँ चित्रा टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भाग्य का द्वार है या स्पिरिचुअल आपका डेस्टिनी डोर जो है वहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर भी दो डोर दिख रहे होंगे और जिन डोर में से आपको लगता है कि आपके लिए कुछ आने वाला है, कुछ यही आपके भाग्य का दरवाज़ा है या फिर ये डेस्टिनी डोर है आपका, उसको चूज़ कीजिए और टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। नंबर 1, तो आपकी जो डोर है डेस्टिनी डोर, वहाँ से क्या आ रहा है ये आप जानने के लिए रेडी हो जाइए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार पाइल नंबर 1 के लिए क्या आने वाला है उनके डेस्टिनी डोर से। बिल्कुल आपने इंट्यूटिव होकर ही सिलेक्ट किया होगा। थोड़ा सा ये इंट्यूटिव वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसी तरीके से किया जाए, तो इसीलिए पाइल में मैंने कोई भी जॉडियक साइन या आपका अदर चीज़ें नहीं की हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, थोड़ा सा इसको और इन्हेंस करने के लिए हम हेल्प लेंगे टैरो की, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी डोर से क्या आ रहा है। अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ कप। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास डबल मैजिशियन है, मैजिशियन एंड द मिरर एंड द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ कप। देखिए, आपके भाग्य के डोर से जो आने वाला है ना वो बहुत ही खूबसूरत है और कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, जब भी आपको मिलेगी, आपको क्या करना है, अभी मैं जो भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ उसको पहले चेक कीजिए कि वो आपके अंदर है कि नहीं है। नहीं है तो कोशिश कीजिएगा चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत कुछ और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे पहला मैजिशियन एंड द मिरर, इसको अगर इससे और द मैजिशियन, इन दोनों कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास वो पावर है, यूनिवर्स आपको उस दे रहे हैं या आपकी जो डेस्टिनी डोर है वहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है मैनिफेस्टेशन की। आप जो चाहते हो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये चीज़ ऐसी नहीं कि कोई इसमें मैजिक है या मिरेकल है, नहीं। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी इस बारे में कि आपने किसी कार्य में, सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ाई की है, काफ़ी समय से पढ़ाई की है, तो आपके पास वो विजडम है ना। ठीक है, होता क्या है, गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये हो जाती है कि जब हम उस विजडम का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के आपने सुना होगा कि मुझे ये क्वेश्चन याद था बट जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो मेरे दिमाग से निकल गया। तो वो क्या होता है, वही होती है डेस्टिनी। ठीक है, डेस्टिनी ऐसे काम करती है। तो वही सेम चीज़ है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक्स एग्जांपल दिया, बट ये आपके हर लाइफ के हर पड़ाव में, चाहे पर्सनल लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ, कि आपके पास जो विजडम है ना वो आपके काम आएगी। ठीक है, जैसे कर्ण के साथ हुआ था ना कि उनको श्राप था कि जिस दिन तुम्हें अपनी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन तुम भूल जाओगे। तो वो फिर उसी तरीके से फिर उनके साथ आगे की चीज़ें हुई। तो सेम वही चीज़ है आपके साथ, थोड़ा उल्टा है कि अब आपको जब ज़रूरत पड़ेगी अपनी शक्तियों की तो वो अपने आप ही जागृत हो जाएंगी। तो आप उस सिनेरियो में आने वाले हो, आपकी डेस्टिनी आपको वो गिफ्ट देने वाली है। ये आपने अर्न किया है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, आपने ये अर्न किया है एक लंबे समय तक मेहनत करके। ओके, ये चीज़ आपके साथ है। सेकेंडली चीज़ कि आपको पता चलेगा कि बैलेंस क्या है और आप यिंग एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करोगे, यानी कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करोगे। अभी दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, देखिए, हम चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, आपके अंदर दोनों एनर्जी होती है, मेल भी फीमेल भी, जिसको हम फेमिनाइन मैस्कुलिन यिंग यांग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एनर्जी होती है जो डूइंग होती है, ठीक है, जो कर्म करना जानती है, उसको बेसिकली हम मैस्कुलाइन कहते हैं। जो सिक्योरिटी होती है, जैसे हमारे अंदर का इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी गड़बड़ हो रखी है, वो कहीं वीक हो रखी है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप क्रिएटिव नहीं हो, आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो इसका मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है। आप उन दोनों एनर्जी को बैलेंस करोगे या आपकी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो पावर दे रही है। साथ ही आपका जो कार्य है और जो आपकी सोच है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं होने वाला कि आपका मन कुछ और कर रहा है और आप कर कुछ और रहे हो। चाहे आप अगर किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, बट अब आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी जहाँ पे आपका मन भी करेगा और आप बहुत अच्छे से काम करोगे। थोड़ी कुछ चीज़ें ये भी मुझे लग रही है कि बहुत से लोग जो हैं वो उन लोगों को परख पाएंगे, समझ पाएंगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। कोई आपके बीच में ही है और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और आप उस तरफ ध्यान भी नहीं देने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये आपकी एक एनर्जी मैंने आपको बताई है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो मैंने जितना भी आपको अभी बताया है उसको लेंगे नहीं, उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, ये गलती आपसे हो सकती है क्योंकि आप हो चुके हो बोर एनर्जी में। यहाँ पे वो लोग जिनके साथ पास्ट में कुछ चीज़ें बैक टू बैक गलत होती रही हैं, वो थोड़ा इस एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कि उनके पास कोई ऑफर आएगा तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। मत करना है ऐसा। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है खुद को हील कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल पता है कौन पर्सन होता है? किंग ऑफ पेंटिकल सिर्फ इसलिए नहीं होता, इसका मतलब वैसे तो सक्सेस होता है। किंग ऑफ पेंटिकल अगर आपके पास आ गया तो वो क्लियरली कहता है सक्सेस है। कैसे आएगी, क्या आएगी, वो बात की बात है, बट सक्सेस है।
ठीक है। अब सक्सेस अगर आपकी लाइफ में है, आपकी डेस्टिनी में सक्सेस तो बहुत है आपके लिए, बट उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर किंग जुड़ गया है उस सक्सेस में तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। आपको दूसरों के भी ध्यान रखना होगा, दूसरों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना होगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल आपसे प्रॉमिस करता है, बट आपको इस 4 ऑफ कप की एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि मैजिशियन आपके पास वो सारे टूल हैं जिससे आप किसी भी कार्य को कर सकते हो। आपकी सक्सेस आपके लिए, तो आपको और क्या चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। प्लीज़ फाइल नंबर 1 क्लेम जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितनी आपसे रेजोनेट हुई। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ आप करोगे कैसे, ठीक है। डेस्टिनी तो दे रही है, बट आपको क्या करना है, आपको किस एनर्जी में। एक तो मैंने आपको बता दिया, टैरो ने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई बोर एनर्जी में मत रहना, 4 ऑफ कप की एनर्जी में मत जाना, ठीक है। वैसे तो आप बहुत ही और हाँ, जब भी कोई ऑफर अभी आपके पास आएगा ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा मी टाइम लेके तब उसको। वैसे ऑल्दो आप लोग बैलेंस तो मुझे लग रहे हो, बट समहाउ अगर कुछ लोग नहीं है बैलेंस तो वो करना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी पता है कैसी होती है। कैप्रिकॉर्न हार नहीं मानते हैं, इनकी एक खासियत होती है। और इनकी एक खासियत और होती है, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जैसे अगर आप इनको ये सोच रहे होंगे ना कि सिर्फ ये एक ही काम कर सकते हैं ना, ये अपनी विजडम से ज़्यादा ही कर पाते हैं। और वो मुझे लग रहा है कि क्यों होगा, क्योंकि मैजिशियन, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी है, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो। तो जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी, आपकी जो अंदर विजडम है वो ऑलरेडी इन्फिनाइट हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी इन्फिनाइट का साइन है, तो इन्फिनाइट वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब आप, जैसे मैंने अभी कहा कि जब आपको जिस चीज़ की जरूरत होगी ना वो आपको मिल जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी वही आपसे कह रही है। एक तो कह रही है हार्ड वर्क, अब समय आ चुका है कि आपको आपके हार्ड वर्क का एक तो रिजल्ट भी मिलेगा, और आप हार्ड वर्क आपको करना भी है। आपको ना अपना एक टारगेट से, अगर आपने कुछ अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना लाइफ में, तो अब आप डिसाइड कर लो। डेस्टिनी जो डोर खुला है वो आपको एक चांस दे रहा है कि क्या सोचा है तुमने जीवन में कि क्या करना है, तो वो आप एम्बिशन हो सकते हो, उसको डिसाइड कर सकते हो। साथ ही मटीरियलिस्टिक गेन जो है ना वो आप प्राप्त कर सकते हो सम हाउ अगर आपकी लाइफ में इस चीज़, क्योंकि देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी उसी चीज़ की बात करती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी मटीरियल वर्ल्ड से कुछ भी इशू था तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे ठीक होती भी नज़र आ रही है, और आपको इस एनर्जी में रहना है, ठीक है। आप मटेरियल की तरफ इस समय सोच सकते हो, जा सकते हो, ओके। अब ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें कब तक हो जाएंगी, ठीक है। पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी तरफ ये डोर, डेस्टिनी डोर कब ओपन हो रहा है, कब तक ओपन हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, उन्होंने कार्ड दे दिया है। ओके, पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए 5 वीक के अंदर है, ठीक है। अगर आपकी एज 20s में है, ठीक है, अगर आप 20s में हो तो थोड़ा मतलब यंग एज में हो, तो उनका मुझे लग रहा है कि अब जो, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसमें जो जनवरी मंथ आएगा उसमें, उस रीडिंग के बाद, ठीक है। और जो 50s में है अपने, उनके लिए 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। आपका रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी की यहाँ पे डिमांड की जा रही, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया कि आपका ये डोर कब ओपन होगा और ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कब तक एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो डोर ओपन हो गया आपका, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया वैसा हो चुका है। अब ये ब्लेसिंग आप तक पहुँचेगी और कब एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए, सिंपल सा मैसेज है, जिस दिन आप रेडी हो जाओगे, जिस दिन आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे उस दिन। कुछ लोगों के लिए तो ये है, तो यानी कि ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। और कुछ लोगों के लिए 11 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग, मतलब 5 डेज़ में ये डोर ओपन होता है। जिन लोगों के लिए मैंने 5 डेज़ में बताया वो काम करेंगे और 11 डेज़ में आपको ये ब्लेसिंग मिल जाएगी। बहुत से लोगों का जो ये दिसंबर, अब जो जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उस रीडिंग से दिसंबर का जो मंथ होगा, वहाँ से दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में, ठीक है, आपका ये पूरा क्लियर, आपको ये पिक्चर पूरी दिख जाएगी। ये ऐसे ऐसे ये काम हो रहा है और ऐसे ऐसे ये होगा। ये मैजिशियन की ब्लेसिंग और सक्सेस ये सब आप अपनी लाइफ में तब तक देख लोगे, ठीक है। अगेन रूट चक्रा पे आपको काम करना है। फिर से मैसेज वही आया है, रूट चक्रा, यानी कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। यही था कि आपका डेस्टिनी डोर कब तक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपना डोर सेलेक्ट किया होगा। आइए देख लेते हैं कि आपका जो डेस्टिनी डोर है वो जब ओपन होगा, यानी कि आपके भाग्य का द्वार जब ओपन होगा तो आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एक सेकेंड, आप कार्ड नीचे गिरिए। आपके लिए आया है डोर टू स्प्रिट। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, पाल नंबर 2 के लिए प्लीज़ बताइए कि उनका डेस्टिनी डोर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एस ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 की 2 एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, हम लोग बात कर रहे थे डोर ऑफ डेस्टिनी या फिर भाग्य का द्वार जो आपके लिए खुल रहा है, और आपके लिए कार्ड आया डोर टू स्पिरिट, न्यू बिगनिंग।
ठीक है। और एस ऑफ कप भी आया है जो अगेन न्यू पैशन न्यू लव के रूप में है। तो आपका जो द्वार होगा, पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये आपका द्वार खुलेगा या डेस्टिनी डोर जो ओपन होगा वो आपके ना पैशन और लव की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो कप की एनर्जी है, सूट्स की एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी है, बट पेंटिकल की एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनी में कुछ नहीं होने वाला, वो भी है बट वो इस रास्ते से होते हुए जाएगा, ठीक है। पैशन, अगर आप नेचुरल सी बात है, अगर न्यू पैशन अगर आपका ओपन हो रहा है, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो चीज़ आपको लेके जाएगी सक्सेस की तरफ, है ना। तो वही चीज़ है। डोर टू स्पिरिट बात करती है एक डिवाइन ओपनिंग की, एक ऐसी यहाँ पे ना ये एक सिंपल कार्ड नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड होता है डोर टू स्पिरिट जो यूनिवर्स से भी जोड़ता है। जब आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग का आना स्टार्ट होता है, इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये एक ऐसी कार्ड जो ये एनर्जी लेके है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी जो डेस्टिनी का डोर है वो आपकी तरफ प्रॉमिस कर रहा है एक ऐसी एनर्जी की जो आपको डिवाइन की तरफ लेके जा रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आएगा ना, या न्यू पैशन आएगा, वो भी आपको डिवाइन की तरफ ही लेके जाएगा। आपके अंदर एक डिविनिटी या फिर आपके अंदर वो डिवाइन टच जो है वो ओपन होगा। ये जो आपकी डेस्टिनी का डोर है वो जो आपकी लाइफ में जब ओपन होगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है ये, मैं बिल्कुल मेस्मराइज हो जाती हूँ जब ये कार्ड मेरे सामने आता है, ठीक है। सेकेंडली न्यू बिगनिंग, आपके पास डबल कन्फर्मेशन है। ये एस ऑलरेडी न्यू बिगनिंग को बताता है, ये भी न्यू बिगनिंग को बताता है डोर। 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग को बता रहा है और 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग को बता रहा है। तो सिंपल है, 2 बिगनिंग 2 एंडिंग, इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है। तो आपकी डेस्टिनी का डोर जो है वो ओपन होगा और बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी। क्या चीज़ एंड होंगी, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, आपका जो डोर है ओपन हो गया, वो पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ना पेनफुल साइकिल का एंड होगा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नज़र टोक या वो जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं उसका शिकार रहे हैं, उसकी एंडिंग है। मुझे वो दर्द महसूस हो रहा है, जो पेन आपको हुआ है ना, वो पेन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ सूट्स उसी पेन को बता रहा है। जैसे ये मतलब अगर आप इस कार्ड को देखें और इस व्यक्ति को देखें तो वो कितना इतना मतलब एकदम से ना घबरा, एकदम कहते हैं ना बहुत चक्कर आ जाना कि ये क्या हुआ। तो वही सब चीज़ें हैं। बट आप लोग ना ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हो कि जो इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है कि वो शायद उम्मीद छोड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। 10 ऑफ बॉन्ड्स बात करता है एक, इसमें ना पता है क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये पर्सन ऐसा जैसे जिद्दी नहीं होते कुछ टाइप का कि कोई नहीं, मेरे साथ इतना नेगेटिव हो रहा है बट फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। आपने अपने सारे पेन को, सारी तकलीफ़ों को एक जगह इकट्ठा किया और आगे बढ़ने की सोची है, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो वही चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो आपको ये प्रॉमिस करता है कि बस आप पहुंच गए हो जहाँ आपको पहुंचना था, आप पहुंच गए हो। आप इस समय किसी भी एज में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपसे यूनिवर्स या आपका जो डेस्टिनी का डोर है वहाँ से आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आ रही है वो न्यू बिगनिंग के रूप में आ रही है। आपकी लाइफ में से बहुत कुछ एंड होगा और आप लोगों को ना ज़्यादा उसका मुझे दुख नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि इसका एंड होना ज़रूरी है। तो एंडिंग है, न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ कप जो है वो जैसे मैंने बताया न्यू लव। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो आपकी डेस्टाइन पार्टनर से आप मिल सकते हो जो आप ही के लिए बना है। जब भी आप रीडिंग देखोगे सोल, आपका जो सोल लेवल पे जिससे कनेक्शन है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है न्यू बिगनिंग एंड एक पेनफुल साइकिल का एंड, ये प्रॉमिस कर रहा है आपका डेस्टिनी डोर। आइए देखते हैं कि ये कार्य आपको करना कैसे है, कैसे, ठीक है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और अगर आपने किया है तो थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ये काम आपको कैसे करना है। टॉरस, नेचर से जुड़िए, ठीक है। आपके लिए पता है क्या है इस समय, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आप लोगों ने बहुत काम कर लिया। 10 ऑफ सोर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं, मानसिक तौर पे जो कहा जा रहा है 10 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ बॉन्ड जहाँ पे एंडिंग बता रहा है, वही चीज़ है कि एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा पॉज आपको लेने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा काम होना ज़रूरी है, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा स्लो हो जाइए, ज़्यादा आप भागा दौड़ी मत कीजिए। डेस्टिनी आपसे ये कह रही है थोड़ा सा हम, क्योंकि जब आप स्लो होंगे ना तो वो यूनिवर्स काम कर पाएगा। अब आप ही इधर उधर करते रहोगे, कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, नेचर के साथ टाइम बिताइए। जैसे नेचर है ना, नेचर कैसे काम करती है, नेचर भी स्लो, धीरे धीरे स्लो, उसमें कोई हबर तबर नहीं है। ये तो हम ह्यूमंस की आदत है, नहीं जल्दी करो, टाइम निकल रहा है, उम्र निकल रही है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। जस्ट रिलैक्स, एक डीप ब्रेथ, आप लोग डीप ब्रेथ लीजिएगा जब भी ये रीडिंग लीजिए। अभी मैं आपको कहती हूँ, अभी 1 मिनट रुकिए, पॉज कीजिए वीडियो को और 5 मिनट के लिए प्राणायाम कीजिए, उस दोबारा से फिर मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। आपको रहना है रिलैक्स, क्योंकि आपकी जो चारों तरफ जो एनर्जी है ना वो अबंडेंस की एनर्जी है। ये डोर टू स्पिरिट अबंडेंस को भी बताता है। मैं छूट गया था मेरे माइंड से अबंडेंस, मैंने आपसे कहा था ना कॉइन्स नहीं है यहाँ पे, पेंटिकल नहीं है, बट पेंटिकल से भी बढ़कर चीज़ है यहाँ पे, संतोष है यहाँ पे, शांति है यहाँ पे, ये सब आपके जीवन में आ रहा है। एक लंबे समय से जो क्योस की लाइफ है ना वो खत्म होने वाली है, ठीक है, ये आपके लिए। अब ये देखते हैं कि ये डोर ओपन कब होगा, और एक ये देखेंगे कि आप तक फुल्ली ये जो ब्लेसिंग है ये कब आपको बिल्कुल दिखने लग जाएगी। तो डोर कब तक ओपन हो रहा है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। आपके लिए है पेज ऑफ कप, हैप्पी न्यूज़।
देखिए ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं सितंबर के मंथ में कर रही हूँ, पता नहीं आपको कब रीडिंग मिले। तो जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उस रीडिंग के बाद जो सितंबर और दिसंबर के बीच में ये डोर आपका ओपन हो जाएगा। 23 सितंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में ये डोर आपका ओपन हो जाएगा डेस्टिनी का, ठीक है। और ये जब ओपन होगा आपके जीवन में हैप्पी हैप्पी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 23 सितंबर से जो 2025 का जब मैं कर रहे हैं, मतलब 23 सितंबर से ये आपका नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो आई थिंक नवरात्र आपके लिए कुछ नया लेके आने वाला है। ओके, वही आपकी डेस्टिनी, माँ की कृपा रहेंगी। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप कोई कम्युनिकेशन का जो काम करते हो ना, तो वहाँ से मुझे भी हैप्पी न्यूज़ आपको दिख रही है, अगर आप सोशल मीडिया में हो या फिर आपको कोई ऐसा काम है। और वैसे तो कम्युनिकेशन आजकल बहुत सब है, तो जहाँ भी आप बातचीत करोगे ना, आप लोगों को मेस्मराइज करने वाले हो। तो ईश्वर की मतलब आपकी ना वाक शुद्धि, या मैं कहूँ माँ सरस्वती आपसे काफ़ी प्रसन्न मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके डेस्टिनी डोर में। आइए देखते हैं कि ये सारी एनर्जी आपकी लाइफ में कब तक पूरी, ये तो था ये कि डोर कब ओपन हो रहा है, बट आप कब देखने लग जाओगे, कब आपको महसूस होने लग जाएगा कि अरे ये तो मेरी लाइफ में हो ही गया फाइनली। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ माँ आप ही बता दीजिए, आप ही के समय के लिए आया है तो आप ही बता दीजिए कि कब ये हो रहा है। ओके, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही स्पीड से हो रहा है, बहुत ही स्पीड से, मतलब अगर मैं बोलूँगी तो आपको हो गया अरे इतनी स्पीड से कैसे हो गया। देखिए ये तो मैंने आपको बताया सितंबर, आप ये जब भी रीडिंग देख रहे हो 2 आवर्स में, 2 डेज़ में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और सेकेंडली मार्च के मंथ में आपको कुछ हिंट भी मिल गई होगी, क्योंकि मैं सितंबर में कर रही हूँ तो मार्च जो चला गया है या फिर जो आने वाला मार्च है उसमें आपको दिखेगा कि अगर अभी आपको कुछ नहीं लगा हो ऐसा जो मैंने आपको बताया, तो जो आने वाला मार्च है, मार्च 2026, उसमें ये पूरी चीज़ आपको ओपनली दिख जाएगी। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत फास्टेस्ट एनर्जी है, बहुत जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं कि जिनकी थोड़ी एज मतलब ज़्यादा हो गई है और वो ज़्यादा काम कर चुके हैं, ज़्यादा, ये उनके लिए है फास्टेस्ट, बहुत जल्दी। और जो अभी जिनके पास अभी टाइम है, अभी यंग हैं आप लोग, तो बस तो इन्जॉय कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी डेस्टाइन टाइम पे, तो इन्जॉय कीजिएगा इसको। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका जो डेस्टाइन डोर है या आपका भाग्य का द्वार है वो आपकी तरफ क्या लेके आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।